नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो शुभकामनाएँ उन सभी साथियों को, सभी विद्यार्थियों को जिनका इस बार जो रिज़ल्ट आपका रात आया है और उस रिज़ल्ट के अंदर आपका जेआरएफ या नेट क्वालीफाई हुआ है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप सभी को। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल के आ रही है हमारे रिज़ल्ट में से, वो बात क्या है? बहुत सारे फ़ोन रात से और अभी तक या मैसेज आ चुके हैं कि सर क्या हमारा रिजल्ट ये दोबारा बनेगा या रिवाइज होगा या इसके अंदर मतलब कोई प्रॉब्लम लग रही है आपको। तो मैंने चार चीजें जो पाई है रिजल्ट के अंदर, क्या आपके साथ भी यही सेम समस्या है? तो आप भी बताना कमेंट के अंदर। मैंने देखा है कि दो स्टूडेंट का सेम रिजल्ट, मान लिया कि किसी स्टूडेंट का 160 क्वेश्चन आ रहा है और एक स्टूडेंट का वहां पे नेट क्वालिफाई हो जा रहा है उसी सेम कैटेगरी में और लगभग सेम सी डेट ऑफ बर्थ में, और उसी सेम कैटेगरी में दूसरे बच्चे का सेम मार्क्स पे क्वालिफाई नहीं हो रहा है। ऐसे मेरे पास कम से कम अभी तक 3 से 4 जो है उदाहरण आ चुके हैं। बच्चों ने मतलब जो 7 वाला है उसी का सेम नंबर पे क्वालिफाई हो रहा है और उसका खुद का नहीं हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो पहली बात, जो चांस लगते हैं कि आपका रिजल्ट जो है वो रिवाइज हो सकता है। दूसरी बात ये लगती है कि इस बार जो है ना नेट और जेआरएफ के अंदर बहुत ही बड़ा एक मार्जिन यहाँ पे दिया गया है। मान लिया जाए कि अगर मैं देखूं कि 101 क्वेश्चन एक स्टूडेंट के हमारी क्लियर है, 101 यानी कि 202 नंबर है। मैं अपने सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं हिस्ट्री की, और उसका जेआरएफ नहीं है, और वहीं नेट बहुत ही कम नंबर पे जनरल कैटेगरी के अंदर हो रहा है। तो बहुत ही एक बड़ा मार्जिन है। तो ये अभी तक चूंकि कोई ऐसे बिल्कुल एकदम क्लियर विजन इन्होंने अपना नहीं रखा है कि जिस क्लियर विजन के साथ ये कह सके कि देखिए इतने पे इतने नंबर पे कट ऑफ आपकी गई है, इस कैटेगरी की इस पे जेआरएफ है, इस पे नेट है। ये इन्होंने अभी तक कोई क्लियर ही नहीं किया है। ना अभी तक ये बताया है कि चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का वो अपना डाला था, क्वेश्चन चैलेंज किए थे भाई किसका कितना क्वेश्चन बढ़ा या कितना क्वेश्चन, मान लिया उसके अंदर वो अक्सर जब भी रिजल्ट आता था वो रिजल्ट के साथ फाइनल आंसर की आप लोगों की आती थी कि देखिए इस सब्जेक्ट के अंदर इतना क्वेश्चन बढ़ा है, तो साथ में वो अटैच करके आता था। फाइनल एक बिल्कुल एक ये लगता था हाँ प्रमाण के साथ काम चल रहा है। लेकिन इस बार कुछ पता ही नहीं बिल्कुल भी। एक ये भी कारण है कि भाई पता नहीं क्या ये कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात जो आप देखिए कि रात को 1:30 बजे रिजल्ट आना, रात को 1:30 बजे रिजल्ट आना, ये भी कोई मतलब मायने नहीं रखता कि 1:30 बजे 2 बजे रिजल्ट एनटीए दे रहा है। रिजल्ट 17 को देना था लेकिन नहीं दिया, 1:30 बजे रात डिक्लेयर किया। कोई क्लियर विजन नहीं है। इसके बाद एक सबसे बड़ा कारण है कि जैसा कि हम देखते हैं कि वैसे तो पहले तो पेपर फर्स्ट वैसे क्वालिफाई होता था, मुझे इसके बारे में ज़्यादा कंफर्म नहीं है कि कम से कम 20 वाला तो शायद रहता था, क्वालिफाई रहता था, क्वालिफाइंग नेचर। इस बार शायद वो भी कुछ इन्होंने अपना नहीं रखा है कि भाई क्वालिफाई है या जनरली किसी ने सब्जेक्ट में टॉप कर दिया है, इसके बारे में मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन कई सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनको लेकर इस बार आयोग संदेह के घेरे में है, और ये लगता है कि हो सकता है कि कुछ ना कुछ बदलाव रिजल्ट के अंदर आ सकता है। बाकी अपना रिजल्ट तो शानदार रहा है, और अपने विषय के अंदर तो, हिस्ट्री विषय के अंदर तो जो टॉपर है वो हमारी ही स्टूडेंट है इस बार, यानी कि 79 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 ये मायने रखता है हिस्ट्री के अंदर। और पेपर फर्स्ट को दोनों को मिलाकर 208 क्वेश्चन, 208 नंबर, सॉरी 109 क्वेश्चन यानी कि 218 नंबर उनके बन रहे हैं अपूर्वा चौक से। बहुत ही बढ़िया। और बाकी के बहुत सारे स्टूडेंट्स का जेआरएफ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का नेट इस बार हुआ है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी आगामी परीक्षा यानी कि जून 2024 के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं स्टूडेंट, उसमें सब्जेक्ट की बात करें यूजीसी नेट हिस्ट्री की, उसमें पेपर फर्स्ट की बात करें जो जनरल पेपर आपका होता है, या उसमें पीजीटी की बात करें, किसी भी स्टेट का पीजीटी, विशेष तौर पे हिमाचल, यूपी और एमपी की बात अगर हम करें तो हमारे बैच अभी हमारे चल रहे हैं ऐप के ऊपर। ऐप जो हमारी है वो है लर्न हिस्ट्री बाय चौहान सर। यूट्यूब भी लर्न हिस्ट्री के नाम से, ये आप सर्च करेंगे तो लर्न हिस्ट्री के नाम से आपको मिल ही रहा है। ऐप भी लर्न हिस्ट्री बाय चौहान सर है। आप एक बार विजिट कीजिए और जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो बैच को परचेज कर लीजिए। धन्यवाद।